तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुरुग्राम में आ रहे हैं और इससे पहले ठीक पहले ब्रिजेंद्र सिंह जो बड़ा चेहरा बीजेपी का था वो पार्टी छोड़ चुका है, अब कांग्रेस में शामिल हो गया। इसके साथ साथ उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह वो भी पार्टी छोड़ने का पूरी तरह जो है मन बना चुके हैं। इधर अब बात की जाए असंध से हजका के विधायक रहे जिलेराम शर्मा, जो बाद में कांग्रेस में चले गए थे और चुनाव हार गए थे, वो बीजेपी में आ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और तीसरी और अहम बड़ी खबर ये है कि जेजेपी अपने तेवर जो है बीजेपी को दिखाना शुरू कर चुका है। जी हां, जेजेपी ने अब एक नहीं 2 सीटें जो हैं बीजेपी से मांगनी शुरू कर दी हैं। एक पहली सीट जो हिसार थी और दूसरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा है। ये 2 सीटें जो है जेजेपी ने मांगनी शुरू कर दी हैं और अपने तेवर दिखाने जो है बीजेपी को शुरू कर दिए हैं। जैसे ही ब्रिजेंद्र सिंह पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए तभी से जो है इनके तेवर बदलते हुए जो है नजर आ रहे थे। दुष्यंत चौटाला भी चाह रहे हैं और पार्टी के बड़े नेता भी ये चाह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें जो है 2 सीटें ऑफर करें, खासतौर पर हिसार और भिवानी। लेकिन इधर सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी एक भी सीट जो है अब देना नहीं चाह रही। पहले जो है हिसार सीट पर का मन बना चुकी थी बीजेपी, लेकिन अब जो है सूत्र बता रहे हैं अगर जो जेजेपी ज़्यादा तेवर दिखाती हो तो एक भी सीट जो है जो लोकसभा सीट है वो जेजेपी को नहीं देगी। लेकिन अंदर की बात यह भी है कि बीजेपी पार्टी ये चाह रही है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी को एक सीट सिरसा दी जाए, यानी कि सिरसा सीट जो है वो सीट ऑफर जो है जेजेपी को कर सकती है बीजेपी, क्योंकि सिरसा जो है चौटाला का गढ़ रहा है, ओम प्रकाश चौटाला का गढ़ रहा है और पार्टी चाह रही है कि सिरसा से जेजेपी को लड़वाया जाए। अगर जो ज़्यादा ही मामला बिगड़ता दिखाई दिया तो बीजेपी एक भी सीट जो है जेजेपी को नहीं दे सकती। ये जो है सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा मामला जो है उलझ सकता है। सिरसा के बारे में बात की जाए क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला का गढ़ रहा है और ओम प्रकाश चौटाला वहां से मजबूत उम्मीदवार जो है उतार सकते हैं लोकसभा के लिए। और ऐसे में बीजेपी ये चाह रही है कि जेजेपी से, क्योंकि चौटाला परिवार से संबंध रखते हैं दुष्यंत चौटाला, और दुष्यंत चौटाला को सिरसा की एक सीट जो है दी जाए, यानी कि चौटाला परिवार को आपस में ही चुनाव लड़वाना चाह रही है बीजेपी। किसकी कितनी ताकत होगी ये लोकसभा चुनाव के बाद जो है पता लगेंगे। अगर जो जेजेपी सिरसा सीट ले लेती है और वहां से जीत जाती है तो बीजेपी में जेजेपी का कद जो है और बढ़ सकता है। और जेजेपी के लिए भी एक अग्नि परीक्षा ये रहेगी, अगर वो सिरसा की सीट टिकट मिल जाती है और वहां से सीट निकाल लेते हैं तो विधानसभा चुनाव में अपनी मनमर्जी की सीटें हैं, अपनी मनमर्जी की उम्मीदवार हैं वो खड़ा कर सकते हैं, ऐसा जो है सूत्रों का कहना है। लेकिन अभी बड़ी खबर ये भी है कि हरियाणा के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने अपनी सारी बातें जो हैं आला कमान को सौंप दी हैं। उनका ये कहना है कि 10 की 10 सीटों में हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम हैं और हमें किसी भी पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं लेना चाहिए और ना ही हम लेने की बात जो है आगे कर सकते हैं। तो ऐसी जो बातें हैं ये भी निकल कर आ चुकी हैं। लेकिन अब बड़ी खबर ये भी अंदर से आ रही है कि लास्ट बार जो है अनुराग ठाकुर और राजनाथ सिंह के जिम्मे ये जिम्मेवारी लगाई गई है कि आप बात करें जेजेपी से और जेजेपी को मनाएं कि एक टिकट जो है, एक सीट जो है आपको हम दे देते हैं सिरसा लोकसभा की। तो अब राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर जो है बात करेंगे। आपको याद होगा जब बीजेपी को बैसाखी की जरूरत पड़ी थी तब अनुराग ठाकुर ने ही दुष्यंत चौटाला को डायरेक्ट अमित शाह से मिलवाया था और वहीं पर जो है बात बनी थी। मुख्यमंत्री जो हरियाणा के मनोहर लाल, उनको तो इस बात की भनक ही नहीं थी कि दुष्यंत चौटाला और अमित शाह की जो है मुलाकात हो चुकी है और डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री को वहीं बुलाया गया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सोशल मीडिया पर यह डाल दिया गया था कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम होंगे और उनके मन मर्जी के जो विभाग है उन्हें दे दिए जाएंगे। और यहाँ भी ऐसा हो रहा है कि अनुराग ठाकुर की एक बार फिर से ड्यूटी लगाई गई है कि आप जेजेपी के आला नेताओं से बात करो और ये बात जो है सिरे चढ़ाकर इसे जो है ख़त्म कर दो, क्योंकि अब कभी भी जो है घोषणा हो सकती है चुनाव की। और बीजेपी के बड़े चेहरे भी ये देख रहे हैं जो मौजूदा सांसद है कि उनकी टिकट कटेगी या नहीं कटेगी, अगर जो कटती है तो किस पार्टी को मूव करते हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस जो है बीजेपी के बाद जो है कांग्रेस बड़ा दल है, क्योंकि बीजेपी अब सत्ता में है और कांग्रेस जो है विपक्षी पार्टी है, तो कांग्रेस की तरफ जो है अपना मन बना सकते हैं। तो अभी
दोनों पार्टियां सोच रही हैं कि किसको जो है चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन अब जेजेपी ने अपने तेवर जरूर दिखाने शुरू किए हैं। सीटें मांग रही है 2, लेकिन एक का सीट जो है दे सकती है। हरियाणा के प्रभारी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि विप्लव देव मना कर चुके हैं कि हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है और हम सक्षम हैं पूरी तरह चुनाव लड़ने में। अब देखना यह होगा कि अनुराग ठाकुर और राजनाथ सिंह, हरियाणा में उनकी मुलाकात होनी है। अब ये बात कितनी सिरे चढ़ा पाते हैं, एक सीट में कितने जेजेपी को मना लेते हैं। अगर जेजेपी सीट को नहीं मानती, लेने को नहीं राजी होती, तो क्या बीजेपी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये भविष्य के गर्भ में है। आपको लगता है कि हमने इस वीडियो में कोई भी गलत बात कही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर ये वीडियो आप वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर बजाएं, ताकि सबसे पहले लोकसभा चुनाव से संबंधित जितने भी वीडियो हैं हमारी वॉइस ऑफ पानीपत की आप तक पहुंच सके। और चुनाव से संबंधित जो भी आप लोगों की बात है, जो भी आप लोगों के कमेंट हैं, हमें जरूर बताएं, और बेहतर हम क्या कर सकते हैं हमें जरूर लिखें। नमस्कार।